हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ओम लैब्स। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग सोनोमीटर के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे। ये एक्सपेरिमेंट क्लास 11th फिजिक्स की एक्सपेरिमेंट नंबर 8 पर बहुत अच्छे से प्रेस्क्राइब्ड है। तो ये एक्सपेरिमेंट, जैसा कि मैंने बताया, सोनोमीटर कहे जाने वाले डिवाइस को इन्वॉल्व करता है। तो अब हम सोनोमीटर की मदद से क्या करते हैं, हम सोनोमीटर के थ्रू फ्रीक्वेंसी और लेंथ के बीच के रिलेशन को जो है वो प्रैक्टिकली प्रूव करते हैं। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग टेंशन को कांस्टेंट रखते हैं। हम लोग टेंशन को कांस्टेंट कैसे रखते हैं, हम लोग इस सोनोमीटर पर वेट लगाते हैं और इन वेट्स की मदद से जो यहाँ पर जो स्ट्रिंग है इसका टेंशन जो है वो कांस्टेंट हो जाता है। देन हम वेरिंग फ्रीक्वेंसी की मदद से लेंथ को कैलकुलेट करते हैं। तो आइए देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पर क्या क्या ऑपरेटर्स मौजूद है। तो फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट और जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है सोनोमीटर मैनुअल, जो कि आपको ओम लैब्स के सोनोमीटर के साथ प्रोवाइड करवाई जाती है। इसके अलावा हमारे पास डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के ट्यूनिंग फोक्स का एक सेट है जो कि आपको प्रोवाइड करवाया जाता है और जिसकी मदद से आज हम अपने एक्सपेरिमेंट को भी परफॉर्म करेंगे। वेल, दिस इज नोन एज अ सोनोमीटर। ये एक वुडन बॉक्स है जो कि हॉलो है। इसको कई बार साउंड बॉक्स या फ्रीक्वेंसी बॉक्स भी कहा जाता है। तो यहाँ पर जो है हमारे वेजेस हैं, वेजेस को ही हम मूव करके लेंथ को वेरी करेंगे। एंड ये हमारा राइडर है। तो राइडर तो हमने नॉर्मल पेपर को फोल्ड कर यहाँ पर बना दिया है। तो यहाँ पर ये जो है हमारे वेट्स हैं और ये जो पर वेट है दिस इज 500 ग्राम। इसके अलावा यहाँ पर हमें हैमर दिया गया है। हैमर पर स्ट्राइक कर ही हम लोग हमारे जो ट्यूनिंग फोक है उसको जो है वाइब्रेशन में लाएंगे, उसकी फ्रीक्वेंसी में लाएंगे एंड यहाँ पर जो है हमारी स्ट्रिंग में रेजोनेंस होगा। तो अब मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ कि हमने एक्सपेरिमेंट को कैसे परफॉर्म करना है। तो हमने इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी के जो ट्यूनिंग फोक्स हैं वो लेने हैं एंड वी हैव टू स्ट्राइक देम वन बाय वन। मतलब कि जैसे सपोज से फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर 480 की फ्रीक्वेंसी का जो है ट्यूनिंग फोक ले लिया एंड आई हैव टू ऑल्सो सेट दी वेट। तो मैं यहाँ पर जो है 2000 जो है ग्राम्स का वेट जो है वो सेट कर लेता हूँ। तो हम वेट्स को ऐसे यहाँ पर इंस्टॉल कर देते हैं। तो यहाँ पर 1 जो है आपको बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल्ड मिलेगा। सो 1 2 3 एंड 4, सो 5 into 4 is 20। तो मेरा यहाँ पर 2000 ग्राम्स का जो वेट है वो इंस्टॉल हो चुका है। दिस इज एक्स्ट्रा। एंड यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया हमें इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी के फोक्स को लेना है। अब जैसे सपोज से फॉर एग्जांपल मैंने 480 फ्रीक्वेंसी की फोक को ले लिया है एंड व्हाट आई हैव टू डू इज मैंने यहाँ पर राइडर अपना रख दिया है और वेजेस अपने रख दिए हैं। तो मेरे को वेजेस को एक मिनिमल डिस्टेंस पर रखना है एंड राइडर को बीच में रखना है एंड देन आफ्टर दैट आई हैव टू स्ट्राइक इट दिस वे एंड आई हैव टू सी द वेरी पॉइंट जहाँ पर हमारा ये जो राइडर है ये वाइब्रेट करे और ऐसे वाइब्रेट करे कि ये गिर जाए। सो आई हैव टू, जैसे कि मैंने स्ट्राइक करा और यहाँ पर कोई मूवमेंट नहीं हुई, आई हैव टू एक्चुअली वेरी द लेंथ। जिस लेंथ पर भी यहाँ पर मूवमेंट इसकी शो होगी, यानी कि जहाँ पर रेजोनेंस होगी, मेरे को उस लेंथ को रिकॉर्ड कर लेना है अपने ऑब्जर्वेशन टेबल के लिए और उसी लेंथ पर जो है हमारा राइडर जो है वो जो स्ट्रिंग के ऊपर से है वो गिर जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक पर्टिकुलर लेंथ पर मेरा जो राइडर है वो गिर चुका है एंड जैसे ही मैंने इसे स्ट्राइक करा लाइक दैट, तो यहाँ पर जैसे मैं स्ट्राइक करूँगा और फोक को यहाँ रखूँगा तो इसमें एक रेजोनेंस क्रिएट होगी टेंशन की मदद से, क्योंकि यहाँ पर एक कांस्टेंट टेंशन है ड्यू टू द वेट। तो जैसे ही मैं यहाँ से स्ट्राइक करूँगा लाइक दिस, तो यहाँ पर एक रेजोनेंस क्रिएट होगी वायर के अंदर और उस रेजोनेंस की वजह से जो हमारा राइडर है वो नीचे गिर जाएगा। So these were the observations taken on frequency of 480, जो कि ट्यूनिंग फोक की हमारी फ्रीक्वेंसी है। इस पर हमने ये ऑब्जर्वेशंस ली और अब हम इस लेंथ को जो है वो नोट डाउन कर लेंगे हमारे ऑब्जर्वेशन टेबल के लिए। तो जैसा कि मैंने बताया था हम लोग इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग की तरफ जाएंगे, यानी कि मैंने सबसे पहले आपको डेमोन्स्ट्रेशन के लिए 480 की फ्रीक्वेंसी के फोक से आपको एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर दिखाया। अब मैं जो डिक्रीजिंग वाली फ्रीक्वेंसी है, जैसे कि हमारे यहाँ पर 426 है, तो मैं डिक्रीजिंग वाली फ्रीक्वेंसी को लूँगा और मैं ये एक्सपेरिमेंट सेम दोबारा से रिकॉर्ड करूँगा। उसके बाद फर्दर मैं 384 वाले
फ्रीक्वेंसी फोक को यूज़ कर भी एक्सपेरिमेंट को करूँगा। तो मैंने 480 को यूज़ कर अपनी रेजोनेंस लेंथ निकाल ली थी। अब मैं जो हमारा फ्रीक्वेंसी है उसे चेंज करूँगा, यानी कि आई विल टेक अ ट्यूनिंग फोक दैट इज़ ऑफ फ्रीक्वेंसी 426। तो नाउ आई विल अगेन स्टार्ट द एक्सपेरिमेंट वेयर आई स्ट्राइक इट। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम रेजोनेंस पॉइंट के बहुत ज़्यादा नियर हैं। तो अब हमें अपनी लेंथ को सिर्फ थोड़ा सा फाइन ट्यून करना है ताकि हम अपने राइडर को गिरता देखें। ये देखिए, तो यहाँ पर जो राइडर है वो बहुत फ्रीक्वेंटली जो है वो कर रहा है वाइब्रेट, और अब मैंने लेंथ को जो है थोड़ा सा बिल्कुल वेरी कर दिया है। एंड नाउ व्हाट आई डू इज आई अगेन स्ट्राइक। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने जैसे ही स्ट्राइक किया हमारा राइडर जो है वो गिर चुका है। नाउ व्हाट आई डू इज, मैं जैसे मैंने पहले किया था, आई विल टेक डाउन द लेंथ फॉर माय ऑब्जर्वेशन टेबल एंड इसी लेंथ को लेकर मैं अपने एनएल की वैल्यू को कैलकुलेट करूँगा। तो गाइज अब आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने 384 की फ्रीक्वेंसी का ट्यूनिंग फोक लिया है एंड अब मैंने इसकी लेंथ को जो है बिल्कुल मिनिमाइज कर दिया है एंड राइडर इज ऑन द वायर। अब मैं ट्यूनिंग फोक को स्ट्राइक कर लेंथ को वेरी करूंगा टिल द टाइम माय राइडर जो है वो जंप होकर गिर जाएगा ड्यू टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वायर, क्योंकि साउंड की फ्रीक्वेंसी से वायर जो है वो रेजोनेट करेगी। आप देख सकते हैं कि इस लेंथ पर कुछ नहीं हुआ, सो आई विल कीप ऑन इंक्रीजिंग द लेंथ। ये रेजोनेंस पॉइंट के बहुत नियर है ये पॉइंट, सो I'll have to, fine tune it even more. तो आप देख सकते हैं कि हम ऑन अ पॉइंट जो है प्रॉपर हम लोग रेजोनेंस पॉइंट पर पहुंच चुके हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि राइडर जो है वो वायर से गिर चुका है। तो अब हम अपनी लेंथ को जो है वो नोट डाउन कर लेंगे फॉर आवर ऑब्जर्वेशन टेबल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने फ्रीक्वेंसी जो ली थी फोक की, वो फोक लिया था 384 फ्रीक्वेंसी का एंड हमारे पास यहाँ पर जो वेट है वो है कांस्टेंट दैट इज 2000 एंड यहाँ पर जो अब लेंथ है जिस पर हमें रेजोनेंस दिखाई दी, हम उसे यहाँ पर इसको मेजर करके नोट डाउन कर लेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया था, हमें ओम लैब्स का मैनुअल फॉर सोनोमीटर भी प्रोवाइड किया जाता है इस एक्सपेरिमेंट के साथ, और यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। इस मैनुअल में वी हैव एन ऑब्जर्वेशन टेबल। तो अब आपने ऑब्जर्वेशन टेबल में जो है वैल्यूज़ को कैसे नोट डाउन करना है, आई विल एक्सप्लेन यू फॉर अ बिट। तो यहाँ पर आपको फ्रीक्वेंसी लिखनी है। से फॉर एग्जांपल मैंने 480 के ट्यूनिंग फोक लिया, सो माय फ्रीक्वेंसी विल बी 480 हर्ट्ज, राइट। तो यहाँ पर हमारी 480 हर्ट्ज जो है वो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। अब यहाँ पर हमने लेंथ नोट डाउन करनी है। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। नाउ से फॉर एग्जांपल मैं 480 की लेंथ 480 का ही फ्रीक्वेंसी फोक लेकर चल रहा हूँ, तो मुझे जो लेंथ है वो 2 टाइम्स लेनी है। 1 टाइम कि मैं जो हमारे वेजेस हैं उनको बिल्कुल एक छोटे से डिस्टेंस पर रखूंगा एंड देन आई स्टार्ट स्ट्राइकिंग। तो मैं धीरे धीरे जो है लेंथ को इंक्रीज करता रहूंगा, राइट। आफ्टर एवरी स्ट्राइक मैं लेंथ को इंक्रीज करता रहूंगा एंड एट अ सर्टेन लेंथ मेरा जो ये राइडर है ये रेजोनेंस की वजह से जो है वो गिर जाएगा। सो ये हमारी हो गई इंक्रीजिंग लेंथ। उसके बाद हमें डिक्रीजिंग लेंथ भी लेना होता है, इन द सेंस कि हम वेजेस को दूर रखेंगे एंड देन विल स्टार्ट स्ट्राइकिंग अगेन एंड देन हम वेजेस की जो लेंथ है उन्हें डिक्रीज करना शुरू कर देंगे एंड डिक्रीजिंग लेंथ में हमारे पास जो भी
रेजोनेंस की वैल्यू, जो लेंथ की वैल्यू आएगी, विल नोट इट डाउन हियर एंड इन दोनों का मीन लेकर हमारे पास जो लेंथ कैपिटल L आएगी वो हमारा जो है एक्चुअल लेंथ होगा। नाउ फॉर द टाइम कंस्ट्रेंट्स हमने यहाँ पर जो है सिर्फ इंक्रीजिंग लेंथ को ही आपको डेमोन्स्ट्रेट कर दिखाया है, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप डिक्रीजिंग लेंथ को भी अपना वैल्यू को लेकर चले, क्योंकि तभी आपका जो वैल्यू है वो बहुत ज्यादा एक्यूरेट आएगा। इसके बाद वी हैव NL। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास पूरी डेरिवेशन जो है वो की गई है एंड जब हमारी टेंशन कांस्टेंट होती है तो हमारा प्रोडक्ट ऑफ N और L जो है वो भी कांस्टेंट रहता है। तो यहाँ पर हमारा जो N और L है वो हर फ्रीक्वेंसी के साथ जो है ऑल एंड ऑल अराउंड सेम ही आना चाहिए। दैट्स व्हाई वी विल बी एबल टू प्रूव कि ये हमारा जो है ये कांस्टेंट है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा एक एक्सपेरिमेंट। सोनोमीटर को यूज कर हमने क्या किया, फ्रीक्वेंसी और लेंथ के बीच के रिलेशनशिप को जो है वो प्रूव किया प्रैक्टिकली। अब इसका जो सेकंड पार्ट है वो भी हम अपने आने वाली वीडियोस में आपको डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। सो टिल द टाइम आप हमारे चैनल ओम लैब्स को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हमारे और वीडियोस को भी जो है वो व्यू कीजिएगा अपनी नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए। फॉर एनी सॉर्ट ऑफ इंक्वायरीज आप हम दी गई मेल आईडी पर या कमेंट बॉक्स पर डालकर अपनी क्वेरीज को हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।